नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त राम निवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप लोग भले चंगे होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार के लोग सभी भले चंगे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए नवेले वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं, एक नए कलेवर के साथ। बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमने क्वेश्चंस में। तो आज का जो वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत हम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कम से कम इसमें 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और वो भी दोस्तों नए नवेले कलेवर के साथ, विद मैप के साथ। क्योंकि ऐसा ज़रूरत हमने समझा कि हो सकता है कि हमारे साथियों को मैप के थ्रू समझाया जाए तो हो सकता है ज़्यादा दिमाग में देर तक बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करेंगे कि आपको ये नया क्लेवर पसंद आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है आपके 29, बी 28, सी 27, डी 30। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 28। अब 28 राज्य हो गए दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं मैप के थ्रू। ये हम एक आपको नया चीज़ लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर हम इसके हिसाब से अगर देखें, ये सही हो जाए तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा नीचे आ जाओ भाई। ओए तो इसमें क्या है भाई, तेलंगाना राज्य की अगर बात करें, दिस वन तेलंगाना राज्य है ये। ठीक है दोस्तों, ये तेलंगाना राज्य है और ये वाला आंध्रा है। ठीक है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 29, जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। कितना? 2 जून 2014 को। ठीक, अब क्या हुआ कि जब मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, तो इन्होंने क्या करा, जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से किए, जिसमें 2 संघ राज्य बनाए गए। ठीक है, 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, राज्यों की संख्या यथावत 28 ही रही। और क्या हुआ, इन्होंने दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, यानी ये छोटे छोटे इलाके दिख रहे हैं, दिस वन इस तरह से, ये दादर नगर हवेली वगैरह हैं और दमन द्वीप हैं, इन सबको मिलाकर इन्होंने क्या कर दिया, एक संघ शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, द्वीप के विलय के बाद तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी संख्या हो गई 8। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राज्य हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। ठीक, तो हुआ क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान के चलो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और ये आपका देखो पंजाब ये है, हरियाणा है। ठीक है, हिमाचल है ये आपका हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है। ठीक है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ये एमपी है आपका, ये महाराष्ट्र है आपका, ये एक छोटा सा गोवा है, ये कर्नाटका है, ये छोटा सा केरला है, ये भाई इधर आ जाओ, ये केरला है छोटा सा, ये तमिलनाडु है, ये आंध्रा है, ये तेलंगाना है। ठीक है, ये आपका उड़ीसा पड़ जाता है, ये बंगाल पड़ जाता है, ये छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, ये आपका झारखंड पड़ जाता है। ठीक है, ये मतलब बंगाल है, ये वाला इलाका अंदर वाला इलाका है, ये आपका मतलब 7 सिस्टर्स हैं अंदर वाली, आसाम वगैरह है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड वगैरह है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये सिक्किम है। ठीक है, तो इतने मिलाकर देखा जाए तो इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आपका दिल्ली भी है छोटा सा यहाँ पर। ठीक है ना, और आपका केंद्र शासित प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य भी आते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिसमें एक ये अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 8, बी 9,
सी 7 या डी 6। दोस्तों अभी डिस्कस हुआ था केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हो गए हैं। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो इसमें यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें 2 पार्ट हो गए हैं इसके। ठीक है, सॉरी, जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक हो गया ये दिल्ली हो गया। ठीक, ये दिल्ली हो गया यहाँ पर जंक्शन पे। ठीक, दमनदीप हो गए, और अब गोवा तो राज्य है, और आपका ठीक है ना, ये सारी चीज़ें दमनदीप हैं और पुडुचेरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे? 1956 की बात चल रही है, तो 1956 में बात करें 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र देश वाले। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी अगर हमें आज़ादी मिली तो नए राज्यों के निर्माण के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली, ठीक है, फजल अली आयोग बनाया गया था, उनकी अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे उसके। तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर ना 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। तो आंध्रा जो है ना, अगर हम मैप के थ्रू देखें, इसका तो आंसर ये हो जाएगा। मैप के थ्रू देखें तो ये आंध्रा जो है ना, दिस वन, ये आंध्रा, दिस वन, ये आंध्रा। तो इस आंध्रा को ना 1 अक्टूबर 1956 को, यानी ये पहला राज्य था, सॉरी 1953, ये पहला राज्य था जो कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाई है। ठीक है, आज़ादी के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन आपके दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या पहली अनुसूची। तो आपका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य, उनके क्षेत्रों का ये विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। तो इसलिए भारतीय संघ में एक नए राज्य का अगर गठन करना है तो पहली सूची में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किन के हाथों में होता है? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका शासन किसके हाथ में? क्योंकि राज्यों का तो भी राज्यपाल के हाथ में होता है, तो केंद्र शासित का किसके हाथ में होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रशासक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के हाथों में, राष्ट्रपति के हाथों में। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 239 है, 239, और धारा क्या है इसकी? 1। ठीक है, धारा 1, ये आर्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 239 का धारा 1 के अनुसार संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है, लॉ बनाया जाता है, ठीक है, वो बंद के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रशासक, उनके द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, प्रशासक के हाथों में होता है, तो राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होता है। अब वो अपने एजेंट के थ्रू ही काम कराता है। ठीक है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का समूह, राज्यों का यूनियन या राज्यों का कॉन्फेडरेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन।
राज्यों का यूनियन। तो आर्टिकल 1 की अगर बात करें भारतीय संविधान में, ये बताया गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा या यूनियन होगा। और भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, मतलब जीते गए हैं, ठीक, समाविष्ट किए गए हैं। और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का वर्णन संविधान की पहली सूची में ही पूरी तरह से विस्तृत से बता दिया गया है दोस्तों, ठीक। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है दोस्तों। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी देश अगर किसी कंट्री के साथ इन्वॉल्व होता है तो अपनी सशर्त के अनुसार, शर्तों के अनुसार होता है। यानी अगर उसे रूल्स रेगुलेशन पसंद नहीं है कुछ समय के बाद तो वो उससे अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, वो पूरी रजामंदी के साथ हुए और अलग नहीं हो सकते। इसीलिए बोलते हैं राज्यों का संघ है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 या आर्टिकल 2? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के अनुसार। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है ना, नए राज्यों का मतलब निर्माण करना है, उनके क्षेत्रों का विस्तार करना है, सीमाएं बनाना है या नाम में मतलब परिवर्तन करना है। जैसे कि अब यूपी में इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है ना, बेगूसराय क्या कहते हैं, ये अलीगढ़ का नाम चेंज हो गया। ऐसे बहुत सारे नाम चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से नाम चेंज होने का ये आर्टिकल 3 के तहत है, अधिकार प्राप्त है, भारतीय संसद में निहित है। जबकि आर्टिकल 1 के तहत ना संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, ये आर्टिकल 1 में दे रखे हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, भारतीय संघ में नए राज्यों को मिलाना या उनका स्थापना करना, ये मतलब आर्टिकल 2 में नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है, ये नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है, उनके क्षेत्रों में विस्तार करना, सीमाएं बनाना, नाम में परिवर्तन करना, ठीक है, जैसे योगी सरकार यूपी में कर रही है इस तरह से, ठीक। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, किस में निहित है भैया? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद इंडिया में सर्वोपरि है दोस्तों। इसमें सारी शक्तियां हैं, राज्यों के निर्माण से लेकर बहुत सारी कानून से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कानून के तहत, हमारे संविधान के तहत राज्यसभा को या मतलब बात करें कि संसद में ये बात रखी गई है। और ये संसद के लोग ही मतलब कानून बनाने का काम करते हैं, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो या और तरह के कानून बनाना हो, सब संसद के हाथ में है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक पारित होना अनिवार्य है, कैसे अनिवार्य है? ऑप्शन है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बी है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या सी है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। इसको कोई ज़्यादा मतलब वरीयता नहीं दी गई है, मतलब ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया है इसको। तो इसलिए साधारण बहुमत से मतलब एक नए राज्य का गठन करना है तो मतलब साधारण बहुमत से पास हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है आपके 30, 25, 20 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकसभा में जो अगर हम बात करें इसमें कुछ बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो मैं डिटेल से बताऊंगा आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसके हिसाब से तो ये 20 हो जाता है इसका आंसर,
ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड के एलडीए क्वेश्चन में 2007 में भी आया था और यूपीपीएससी का स्पेशल मेंस में 2008 में भी आया क्वेश्चन आया हुआ है। तो आर्टिकल का 81 जो देखें इसमें 31वां संशोधन 1973 में हुआ था और गोवा दमन और द्वीप जो पुनर्गठन अधिनियम था 1987 द्वारा ये यथा संशोधित था। तो लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य होते हैं निर्वाचन क्षेत्रों से और एकदम 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये तो सही है, निर्वाचित 20 हो सकते हैं। अगर हम रियल फिगर की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19 है। कितनी है? 19 है इसमें। ठीक, वर्तमान में राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19 है। यानी दिल्ली में 7, अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली का 1 और दमन द्वीप 2, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 5 और लद्दाख 1। और जबकि राज्यसभा में देखा जाए तो ये संख्या 8 हो जाती है। दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बता दिया मैंने कि मतलब लोकसभा में केंद्र प्रदेशों की संख्या केंद्र प्रदेश से बता ही दी मैंने। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्राप्त नहीं किया गया है? ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं, या बिहार। तो भैया ये बिहार है। बिहार को अभी भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है और इसी पशुपेश में बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को ही बनाया था बीजेपी के साथ गठबंधन करके, लेकिन फिर भी नहीं मिला। उसके बाद फिर नीतीश कुमार अलग हो गए तेजस्वी यादव के साथ। उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम रियल टाइम की बात करें, अभी की अगर सिनेरियो की बात करें, तो इसमें क्या है, अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इनमें 8 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत से, जो ईस्ट हैं। अगर हम इधर की बात करें, 7 सिस्टर्स की बात करें दिस वन, तो इसमें 7 जो राज्य हैं, 8 राज्य हैं वो पूर्वोत्तर राज्य से हैं, जबकि 3 जो क्षेत्र हैं हिमालय क्षेत्र हैं। हिमालय क्षेत्र में क्या है, एक तो ये हो गया उत्तराखंड हो गया और एक हो गया हिमाचल हो गया, ठीक है, और एक हो गया मणिपुर हो गया, ठीक है, और एक हो गया मेघालय हो गया, ठीक है, मणिपुर मेघालय, और एक हो गया आपका त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा ये छोटा सा है, ठीक है, और सिक्किम हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश ये इधर वाला, आसाम हो गया बीच वाला, नागालैंड, ठीक है, और मिजोरम, यहाँ कहीं मिजोरम है, ठीक। तो ये 8 राज्य हो गए जिन्हें मतलब देखा जाए पूर्वोत्तर राज्य हैं ये, और 3 जो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य तो हैं जो हैं मतलब हिमालयी क्षेत्र, और बाकी 8 राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? किसका? असम का, पंजाब का, पश्चिम बंगाल का या हिमाचल प्रदेश का? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम इसके डिटेल में बात करें, ठीक है, तो इसका वैसे आंसर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है ना। और सभी की बात कर लेते हैं एक एक करके, किसका कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं 1948 में इसको बनाया गया था, 15/1948, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी अगर हम माध्यम की बात करें तो स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर कोई भी विकल्प सही होना नहीं चाहिए कि स्टेट का मतलब भारत होता है। लेकिन यदि प्रोविंस लिया जाए, राज्य का अर्थ जो है प्रोविंस में लिया जाए, तो वर्ष 1948 में गठित राज्य जो है हिमाचल प्रदेश होगा। तो अगर प्रोविंस के हिसाब से देखा जाए तो जो पश्चिमी बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल जो है वो देखा जाए तो स्टेट कब बना? 26 जनवरी 1950, ठीक है। प्रोविंस कब था ये?
15 अगस्त 1947, ठीक है, अगस्त है ये था। अगर आसाम की बात करें तो आसाम की बात कर लेते हैं, तो प्रोविंस सारे के सारे प्रोविंस हैं ये, यानी 15 अगस्त 1947, और ये स्टेट कब बना, 26 जनवरी 1950, बड़ा खतरनाक है, 1950 है, ठीक है। ऐसे ही आसाम है, आसाम को देख लो, आसाम की बात कर, आसाम का तो हो गया, सॉरी आसाम की नहीं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल भी हो गया। पंजाब, पंजाब की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ही है, 26 जनवरी 1950 को ही एक स्टेट बना था ये। ऐसे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश जो प्रोविंस था, यानी ये मैं 3 राज्य बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है, आसाम और पंजाब, ये जो प्रोविंस थे अंग्रेजों के साथ हिसाब से 15 अगस्त 1947 तक थे, और जब ये नए स्टेट बने 26 जनवरी 1950 को बने। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो केस है वो यहाँ पर अलग है। हिमाचल प्रदेश के बारे में ये 15 अप्रैल 1948 तक प्रोविंस था, उसके बाद 25 जनवरी और 1971, ठीक है, ये स्टेट बना था। प्रोविंस का मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो एक दर्जा दे दिया जाता है, कुछ नहीं है, जैसे कोई छोटा मोटा केंद्र प्रदेश टाइप का, उस तरह से। चलिए, तो ये बात कर रहे हैं हम हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में अगर हम बात करें, यहाँ देख लेते हैं, हिमाचल ये हो गया हमारा देशवन, ठीक है, हिमाचल है, सेबों का प्रदेश भी कहा जाता है। और हम पंजाब की बात कर रहे थे तो पंजाब यहाँ पे है, ठीक है। और अगर हम और किसकी बात कर रहे थे, पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक जाता है कहीं तक, ठीक है। और उसके बाद आसाम की बात करें तो आसाम ये बीच का रास्ता है पूरा, ठीक है, ये सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस प्रदेश से संबंधित है? कहाँ से भैया? ऑप्शन है आपके नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। मैप के थ्रू बता देते हैं। आंध्र प्रदेश जो है हमारा, थोड़ा ऊपर ले आए भाई, यहाँ आंध्र प्रदेश हमारा ये है भैया, ठीक है। अगर हम दोबारा देखें तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, पीपल्स वॉर ग्रुप PWG नामक आतंकवादी संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 22 अप्रैल, ठीक है, और 1980 में हुई थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया एक बहुत ही नामक नक्सली नेता था, इसने करी थी। चलिए आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1957, 1986, 1956 या 1960? तो वैसे देखा जाए तो आंसर के हिसाब से तो इसमें कोई ऑप्शन सही है नहीं, फिर भी हम इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी जो स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953, ठीक है, 29 दिसंबर 1953 में की गई थी। और रिपोर्ट जो सौंपी थी उसने 30 सितंबर को सौंपी थी, सॉरी 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर और 1955, ठीक है, 30 दिसंबर 1955, यानी जो गठित की गई थी 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, और अपनी रिपोर्ट जो सौंपी उसने वो 30 दिसंबर 1955। तो आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, और 2 अन्य सदस्य भी अगर देखें जाए, हृदयनाथ कुंजरू थे इसमें, और एक थे क्या बोलते हैं, KM पनिकर, ठीक है। तो इसके साथ ऑप्शन के हिसाब से तो सही नहीं है वैसे, लेकिन 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। 56 में मतलब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बन गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें बात करें कि आयोग की स्थापना हो गई थी तो इसमें वो भी था, आंध्रा जो था वो ये था, आंध्रा 1956 में बन गया था पहला प्रदेश, ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था?
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। ठीक है ना। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ऑप्शन है आपका बी, आंध्र प्रदेश। हमने इस बात की चर्चा कर ली थी अभी जस्ट कि ये वाला पोर्शन था, और इसमें हम ये वाला पोर्शन था, ये हमारा आंध्रा था, और आंध्रा की स्थापना 1956 में हो गई थी। ठीक है। फजली आयोग के थ्रू गई थी, बड़ा दंगा हुआ था इसमें, मतलब कई सारे लोगों ने बलिदान दिया, और दैट टाइम पे नेहरू जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए क्या नहीं, तो अपने देश को ही बचाना था, क्योंकि घर में दंगा होते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उन्होंने आनंद फान में ही 1956 में, 1953 में 29 दिसंबर 1953 में मतलब फजली आयोग का गठन कर दिया गया, और उनकी रिपोर्ट जो थी 30 दिसंबर 1955 में आ गई थी। फिर मतलब 55 में आते आते फिर 56 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। फिर उसके बहुत सारे मतलब प्रदेशों की मांग उठी, और अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे देशों की मतलब प्रदेशों की मांग उठ रही है, जिसमें आपका गुजरात में भी है, सौराष्ट्र की बात हो रही है, और इधर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ की बात चल रही है। यूपी में 4 स्टेट बनने के चक्कर में है, पूर्वांचल है, मध्यांचल है ना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ऐसे बुंदेलखंड है, इस तरह से बहुत सारे प्रदेशों की मांग चल, रोहिलखंड है। ठीक है। और एमपी में भी है बहुत सारी, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, कई सारे प्रदेश हैं, नागालैंड में भी चल रही है, आसाम में भी है, बोडो टाइप का। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट सेशन, 15 क्वेश्चन थे हमारे। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए आज्ञा दीजिए, देखते रहिए तब तक दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।